राम राम भाई सारा ने, कैसे हैं आप सब लोग। भाई अपने आसपास एक बार नजर मार कर देखियो। अभी आज है 15 तारीख है, 11 तारीख तक लेकर न या फिर 6-7 तारीख तक लेकर अब तक नू देख लो कितनी माया के बेटे जो हैं मारे जा लिए हैं, कितनी बाणा के भाई छीन लिए हैं। किसके चक्कर में? जिनसे ये माँ बाप अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में, गांव राम में भी लोग ये कहेंगे इसने बचाने के चक्कर में, और अपनी बेटिया का नू बेरा हों देख भैया किसी और के गेला चक्कर चल रहा है, इसका किसी और तया प्यार करा है और उसने ढकने के लिए कितने और उनके परथे रच दे हैं। उनके चक्कर में किसी बाणा के भाई छीन जा है, किसी बुढ़े माँ बाप के पाले पुले जो है बेटे मौत के घाट उतारे जा है। लुगाई इतनी एडवांस सोचा है ना, इतनी एडवांस सोचा है। नीले ड्राम की किसी ने सोची नहीं थी कि भाई ऐसी भी घटना घट सका है, लेकिन अब वो नीला ड्राम फैल कर दिया। अब लुगाई सीधी जेसीपी पा ली है, मतलब नू सब्जी की डाला काट बगावे हैं, गंडासिया के सीधे सर में वार कर दे हैं, कॉलर पकड़ ले हैं, मारने की सीधे सीधा धमकी दे हैं। आदमी पार नहीं बसारी, कुछ नहीं कर पा रहे हैं उनका। और फिर भी जब ये कोई माँ बाप जो है अपनी बेटिया का सब कुछ बेरा होंदे हुए भी उन दबाव बनाओ उनके ऊपर कि नहीं हमारी मर्जी तो शादी करनी है। अपने आसपास नू देख लो कितने घरा का नाश हो लिया अपनी मर्जी तो शादी करवाने के चक्कर में। जब उन उनके हाल पर छोड़ दो, आप पे मरकट ले में किते जुनसे गेल में बाज कर जाएंगे, जुनसे गेले में ब्याह करेंगी, वे आप पे ना उनकी अकल ठिकाना लगा देंगे। भाई इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसमें एक ऐसी सच्चाई लेकर आई हूँ जिसका चारों तरफ जो है हाहाकार मच रही है। एक लड़का और जो है बलि का बकरा बन गया किसी और की मोहब्बत के चक्कर में। माँ बाप ने अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में जो है बेटी जबरदस्ती बटेव की गेला गाल दी। अभी हाल फिलहाल में जो है 6-7 अप्रैल ने एक मामला सामने आया था, एक प्रियंका नाम का। उसकी कुछ लोगों ने कही कि भी सोशल मीडिया चलाने लगी थी जब तक किसी और के संपर्क में आ गई थी और किसी और की गेला प्यार करने लगी थी, इसलिए जो है पति से ना बुंडा लागन लग गया, उन्हें काला बताने लगी। भाई उसकी सच्चाई कुछ और ही थी, सोशल मीडिया का कोई मैटर नहीं था, उसकी सच्चाई कुछ और थी। स्कूल टाइम थे वह किसी और की गेला टच में थी। 1 अप्रैल 2015 को जो है प्रियंका और देव कृष्ण की शादी हुआ है। देव कृष्ण पुरोहित जो कि अभी हाल फिलहाल में आपने सुना भी होगा इनका मामला कि भाई ऐसे ऐसे इसने अपना पति मरवा दिया। प्रियंका महाराष्ट्र के पन्ना खेड़ी गांव की रहने वाली थी और जो देव कृष्ण था जिससे इसकी शादी हुई थी ये था धार जिला गोदा खेड़ा, वहां का यो लड़का था। वहां पर जो है प्रियंका की शादी हुआ है। शादी के बाद जो है फेरा के बाद इनके परिवार वाले यो निश्चय कराएं कि भाई बच्चे अभी छोटे हैं, 5 साल बाद जो है बेटे की विदाई करी जाएगी। 5 साल पूरे हो जाए हैं 2020 में जो है प्रियंका की विदाई का टाइम आवा है। जब इसके घर वाले जो है इसने खुशी खुशी धूमधाम तक उड़े थे, विदा करने की सोच रहे थे। उसमें प्रियंका थोड़ी आनाकानी करा है, लेकिन गहराई में जाकर कोई नहीं सोचता कि यह आनाकानी क्यों कर रही है, क्योंकि उनकी वह बहुत ही ज्यादा लाडली थी। सोचा है परिवार तक दूर जाने का जो है इसने थोड़ा दुख सा है, इस वजह से यह आनाकानी कर रही है, लेकिन फिर भी उसने भेज दे है वहां पे। पहली रात में जो प्रियंका अपने वहां पाकर रंग दिखाने लग गया है। जब उसका पति यानी कि देव कृष्ण उसके नजदीक जाने की कोशिश करा है तो वह उसने बोला है कि मैं थक रही हूँ, मैंने सोने दे। ये जो नाटक है उसके कंटिन्यू चलते रहे हैं। कभी वह सिर दर्द का बहाना है, कभी थकान है, कभी बुखार है वगैरह वगैरह, तबीयत के बहाने ले लेकर जो है उस तक दूर रहने की कोशिश करा है। उस बीच में जो है क्योंकि नई दूसर लेकर गई थी तो कभी पियर में और कभी सासरे में, कभी पियर में कभी सासरे में, ये सब उसका चलता रहा है। जब देव कृष्ण देखा कि भी काफी टाइम लग गया है लेकिन यह मैंने अपने नजदीक नहीं आने दे रही है, तो हो सकता है कुछ और वो इसके भीतर में बात वो उससे पूछने की कोशिश करा तो वह उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देवा है। प्रियंका के ससुराल में एक सास और एक ननद थी और एक ये मियाँ बीवी थे और इनके अलावा घर में 4 आदमी के सिवाय और कोई आदमी भी नहीं था, क्योंकि देव कृष्ण के पिताजी की 1999 में डेथ हो चुकी है किसी बीमारी के चलते। तो इसी वजह से छोटा परिवार था। तो सास और ननद कई बार नु सोचा करते कि भाई इन दोनों का कोई लड़ाई झगड़े का कोई टाइम नहीं है, किसी भी टाइम शुरू हो जावा है। जब वो इनके बीच में माड़ी मोटी कुछ बोलती जाकर ना तो सास के और ननद के और सास के ना सिर पर चढ़ जाया करती प्रियंका और अपने पति ने बोला करती कि इन न बोल, मेरे और तेरे बीच में जो भी मैटर है उसके बीच में ये नहीं पड़ेंगी। इसी बीच में जो हम दोनों के बीच में इतनी दूरियां बन जावे हैं। एक दिन जो देव कृष्ण था वो कहीं अपने काम पर बाहर जा रहा था और वह फोन चला रही थी अपना घर पे बैठी बैठी अकेली, और अचानक तक जो प्रियंका वो किसी काम को लेकर अपने रूम के अंदर जावा है और उसकी ननद का उसका फोन हाथ लग जावा है। वह उसका फोन ले लेवा है। फोन लेकर जैसे इस पर नोटिफिकेशन आने लग रहे थे मैसेज आके, ननद अपनी भाभी के जो है सारे के सारे मैसेज पढ़ने शुरू कर देवा है कि भैया किसी लड़के के गिला बात कर रही है। जैसे ही प्रियंका वापिस आवा है वह अपनी ननद के हाथ में फोन देखा है तो वह एकदम तो उसके ऊपर आग बबूला हो जावा है और उसके जो है मारने के नाम की भी बात जार फोन भी खोस ले अपना और फोन लेकर न सीधी वह अपने रूम में जावा है, बैग पैक करके न लेकर आवा है और अपनी ननद बोला है कि कह दिया अपने भाई ने दूसरी बहू का इंतजाम कर लेगा, मैं तो चल ली अपने पियर। हालांकि वह ज्यादातर पियर में खुश रहा करती क्योंकि वहां पर जो था उसका एक बॉयफ्रेंड था।
पियर चली जाओ वह 2022 में। 2022 में पियर जाने के बाद वह वापिस नहीं आंदी और ना ही उसने देवकृष्ण लेने जाता, क्योंकि देवकृष्ण की गेला उसका ऐसा कुछ लगाव था ही नहीं, क्योंकि उसने वो कभी अपने नजदीक आने ही नहीं दिया। 2022 में वह पे जावा है, 2023 चला जा, 2024 चला जा है। 2024 में जो है उसकी सास कुछ अपने परिवार वाला ने जो जिम्मेदार आदमी थे उनने बोला है पंचायत करने के लिए, पंचायत करके जो हमें प्रियंका के गांव में चले जावे हैं, यानी कि पन्ना खेड़ी चले जाओ है। वहां पर जाकर उसके प्रियंका के पिताजी तो बोला है कि भाई इसने बेच दो, बहुत दिन हो गए हैं, बालक एक दूसरे गेल रहेंगे तो ये तो इनका थोड़ा बहुत रिश्ता सुधरेगा। तो प्रियंका जो थी उस टाइम पे उनके आगे शर्त रख दे है तीन शर्त क्या थी उसकी कि 3 शर्त है मेरी, अगर इन मानोगे तो मैं वापस जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। 3 शर्त उसकी ये थी कि एक तो मेरे को ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवाओगे, दूसरी मेरा कभी भी कोई फोन चेक नहीं करेगा, क्योंकि सारा रोड़ा उस फोन के ऊपर था जब जिसका वो डाले को उड़ता चाली थी। तीसरा मेरे तक कोई भी माँ बेटी काम नहीं बतावेगी। तो जो परिवार वाले उड़े बैठे थे उन्होंने सोचा कि भाई एक बार चल पड़ेगी, कुछ बालक चिलक हो जाएगा तो थोड़ा इनका जो है रिश्ता सुधर जाएगा, और काम का क्या है, काम तो आज नहीं तो कल अपने आप पे लग जाएगी कारण जब इसके ऊपर जिम्मेदारी पड़ेगी। तो परिवार वाला ने जो है उसकी सारी ये तीनों की तीनों शर्त मान ली और बोला कि ठीक है तेरे तक कोई कुछ नहीं कहेगा, अब तू चाल मारी गेला। ये सारी शर्त मनवा के वह उनकी गेला आ जावा है। आज के टाइम में उसकी सास का यो कहना है कि काश उस दिन इसकी ये शर्त ना माननी होती और इसने इसके वहां पर घर पे छोड़ देंगे। आज के टाइम में जो प्रियंका के माता पिता हैं वे भी यह बात कहें कि काश उस दिन हमने इसके मुंह पर थप्पड़ धर दिया होता जब ये शर्त इनके आगे रख रही थी, क्योंकि घर में बहू आम भी लेकर रहे हैं। तो आम बेटी के मुंह में अगर उस दिन ना पड़े होंगे तो शायद आज ये दिन हमने भी ना देखने पड़ते, क्योंकि थू थू तो उनकी भी हुई बाद में कि थारी बेटी ने यो के कारनामा रच दिया। तो शादी शर्त मानने के बाद वो ससुराल में आ जाए है 2024 में। एक दिन प्रियंका अपने यहाँ पे ससुराल में खिड़की के ऊपर बैठी थी, अच्छी तरह सज सवर कर न तैयार होकर न, और उसके पति अपने काम पर जाने के लिए भी अपने कमरे में ही थे उस टाइम पे। प्रियंका का 2017 तक लेकर न 2026 तक एक प्रेमी था जिसकी के अलावा लगातार जो है शारीरिक संबंध बनाया करती। वो प्रेमी कमलेश प्रजापति जो एक होटल पे काम कराया करता, वो उसने अपने ससुराल में दिखा है। उसने देख कर वह बहुत ही ज्यादा खुश हुआ है और आंख आंखा में उसके जो है इशारे चला है उसके कन्या, खिड़की पे बैठी बैठी ने उसने वो दिखा है। हालांकि हो सकता है फोन कॉल पर बात बुत हुई, उसने वो बुलाया हो वहां पे, कुछ भी हो सकता है। जब उसका पति उसके ये इशारे देखा है चलते हुए, उसने ये नहीं पता था कि वह किसकी तरफ इशारा कर रही है, लेकिन उसने ये जरूर देख लिया था कि भी हाँ आंख आंखा में किसी के कहना इशारे जरूर चल रहे हैं। तो उसने वो एक और मौका दे दे अपना रिश्ता सुधारने का। काश उस दिन उसने वो मौका ना दिया होता उसी दिन उसने कह देता कि जिसके कहना इशारे कर रही थी उससे गेल चली जा, उससे गेल अपनी जिंदगी बिता ले। लेकिन फिर भी उसने अपनी नरमाई दिखाई और उसने एक चांस और दे दिया। जब उसने समझा रहा था कि कम से कम ईब तो सुधर जा, अब तो ये हरकत ना करे, जब तेरी मर्जी के खिलाफ मैं तेरा हाथ भी नहीं लगा रहा हूं तो क्या तेरे बारी भी नैन में टक्का चलेंगे। इतनी बात सुनते जो है वह अपने पति का यानी कि देवकृष्ण का गिरेबान पकड़ ले है और उसने वह सीधा मारने की धमकी दी है। और उस तब यह धमकी दे है कि तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरी गला इस तरीके से बात करने की। वो उसका पति था और उसकी गेला जब वह ऐसी बदतमीजी तब बात कर रही थी तो वो मैं तो कहूँ वो लड़का इतना सीढ़ा था जो उसकी इतनी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा था ना, मारा होता उसने पकड़ कर बीच में दे देता सीधी गति कि तेरी हिम्मत क्यों करोगी गिरेबान पकड़न की। और मेरी गेला ब्याह करके ना इस घर में आ रही है, रह रही है, मेरी कमाई खा रही है, आड़ा बैठ के ना तू किसी और की गेला नैन में टक्का चलावेगी तो तना टोका भी कोने। फिर उसे टाइम पर उसके बाप ने बुलाकर उसने मारा होता उसके पाए में देकर नगले जा अपने कबाड़ ने ठाका देता है तो शायद आज देवकृष्ण इस धरती पर जिंदा होता। लेकिन उसने एक और मौका देकर आड़े एक और गलती कर दी। अभी जो लोग ये कह रहे कि सोशल मीडिया चला करती या सोशल मीडिया ना चला करती, या तो स्कूल टाइम पे उसकी गिल्ला खराब थी। 2017-23 की उसकी गिल्ला जो है लगातार शारीरिक संबंध बनाया करते। 2020 में जब या दूसर लेकर अपने ससुराल में आ गई थी उस टाइम पे इसकी थोड़ा ये फर्क पड़ गया था, क्योंकि यह कई बार आड़ा रही, कई बार अपने पियर में चली जाती। पियर में जाने के बाद इसके बाप ने इसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, खुली चला करती है उड़ा लाडली कोडली कह लो चेन्नू कह लो भाई कती जमा बेपरवाह छोड़ रखी थी रानी घोड़ी या उड़ा। अभी बीच में फिर ये लड़ाई बढ़ाई करके ना फिर वापस चली गई थी 2 साल या कंटिन्यू वहां पर रही 2 साल तक, या फिर उसकी खुली चली वहां पर। उस बीच में इसके परिवार वाला ने इसकी हरकता का पता चल गया था कि या किसी और की गेला जो है बातचीत करा है। हरकता का इसके परिपति नहीं पता चल गया था क्योंकि इसकी ननद ने बता दी थी कि या किसी की फोन पर जो है चैटिंग कर रही थी इस टाइप की। तो उसने इसीलिए इसको एक मौका और दिया था कि भाई शायद सुधर जाएगी, अपने रिश्ते नागा बढ़ा लेगी।
लेकिन नहीं, वो क्या करना, कुत्ते की धूम कदे सीधी नहीं आ कर दी, वो जो है या प्रियंका थी। अभी इसने अपने पति का कॉलर वगैरह पकड़ लिया था और वो वहां तक चलिया गया था। इसने एक मौका और देगा ना, या तुरंत अपने बॉयफ्रेंड की गेला कांटेक्ट करा है और उसने बोला है कि इसको रास्ते हटा दे। रास्ते हटाने के लिए अपने बॉयफ्रेंड तक 1 लाख रुपये भी देवा है कि किसी को भी हायर कर, लेकिन इसको रास्ते हटा दे। वो एक लड़के ने हायर करा है जिस तक वो बोला कि 50,000 ई पर 50,000 काम होने के बाद। वो लड़का जो है इन तारीख चुनी थी 4 अप्रैल की। 4 अप्रैल ने यह जो थी प्रियंका उड़ कमरे में वेट कर रही कि आवेगा, लेकिन वो नहीं आता। जो इसका बॉयफ्रेंड था वो जो है घर के बाहर वेट कर रहा, इसने दरवाजा खुला भी छोड़ रखा, वो नहीं आया। उस टाइम पे आग बबूला हो जाए, उसके द्वारा फोन करा है कि क्या बात हो रही, आया क्यों नहीं, मैं आड़ा बाट देख रही हूँ कब की, अरे गहरी नींद में सोन भी लग रहा है। तो वो उसके द्वारा फोन करा है, तो वो कहा कि भाई थोड़ी थम्बास रख, काम तेरा हो जाएगा, पक्का हो जाएगा काम तेरा। लेकिन 4 तारीख ने यो काम नहीं होया। 4 की बजाय यो 6 तारीख वाली रात आवा है। 6 तारीख वाली रात ने जो है प्रियंका ने पहले तो सारी प्लानिंग कर रखी थी, दरवाजा खुला छोड़ रखा था और उनको बता रखा था कि कहाँ से आना कहाँ से नहीं आना है। वे छत के रास्ते ताम है 2 जने, और आते जो है इसका पति जो यानी कि देवकिशन बेड पर सोन लग रहा था, उसके सीधा सिर में वार कर देवे हैं। वार करने के बाद वो तो वहां से निकल जावा है। जो दूसरा आदमी पैसे लेकर आ रहा था वो दरवाजे तो अंधा निकल जा है। इसकी सास ने ननद ने कुछ भी नहीं पता, उन्हें भी चल के रहा घर में। कमलेश पुरोहित था वो वहीं पर रुका है, और ये दोनों के दोनों जो हैं उस टाइम पे हो सकता है कि इसके पति की थोड़ी बहुत सांसें चल रही हो, और उसने ये दिखाने के लिए कि तू हमने रोक कर दिखा दे तेरे से हम सब कुछ कर रहे हैं। उस टाइम पे इनने उसी के सामने जो है अपने शारीरिक संबंध भी बनाए हैं, और उसके बाद फुर्सत तक वो उड़ेता गया है। उसके बाद इसने परपंच रचे हैं कि भाई हाथ पैरा पे जो है कपड़ा लपेटवा लिया है उस पर, और वो आराम तमात निकल गया है। कपड़ा लपेटवाने के बाद इसने अपना दोबारा जो दूसरा सांग था वो चालू कर दिया, रोना चिल्लाना, जिसकी आवाज सुनकर इसकी सास और ननद वहां पर बाजी आवे। हर इसने पूछा है या बतावा है कि भाई ऐसे ऐसे कुछ लुटेरे आए थे घर में, और वे सब कुछ जो है यो करके चले गई। 50-60 हजार रुपये घर में रखे थे वे भी ले गए, और जो 2-3 लाख रुपया की टूम धरी थी वे भी ले गए। इसकी सास और ननद जो है अपने लड़के का ना देखा है, वो बिस्तर पर मुद्दे मुंह पड़ा था। उड़ उसके नजदीक जाकर देखा है वे, क्योंकि रात का टाइम था, उसके नजदीक जाकर देखा तो उसके आसपास जो है वहां पर सारे का ब्लड पड़ा था। जो पहले तो बहू चिल्ला रही थी, फिर उसके बाद जो है वे माँ बेटी भी चिल्लाने लग जा है। इनकी आवाज सुनकर अड़ोसी पड़ोसी सब वहां पे इकट्ठे हो जाए। हाँ कर जब पड़ोसी वहां पावे हैं तो वे पुलिस द्वारा फोन करते हैं कि भी ऐसे ऐसे यहाँ पे एक घटना होगी है। पुलिस मौके पर पहुंच जा है, और फोरेंसिक टीम भी वहां पर मौके पहुंच जा है। जब वहां पर जाकर बहुत पूछताछ करे हैं, और जो लड़का था उसने पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल में भेजा है। उस टाइम पे उस लड़के को जो है डॉक्टर वहां पर जानते मृत घोषित कर दे हैं, क्योंकि उन्हीं में से किसी एक बंदे ने ऐसा लगा था कि शायद इसकी जो थोड़ी बहुत जो है सांस चल रही है, हो सकता है इसने मेडिकल में ले जाओ, कुछ इलाज इसका हो जाए। इस वाले बहुत पूछताछ करे हैं, और उस तक बोल रहे हैं कि भाई ऐसा क्या होया था, क्योंकि जैसे वह बता रही थी ना कि भाई चोर आए थे और चोरी करके ले गए, तो पुलिस वाले का कितने ना कितने शक था कि आजकल ऐसी चोरी कौन करे, आजकल तो फोन ही गेला हो जाए सब कुछ। या चोरी इस जमाने में या चीज जचने की नहीं थी, तो पुलिस वाले उस पर बार बार पूछताछ कर रहे थे, कभी कोई और कभी कोई। उस पर 3 बार पूछताछ हुई, तो तीनों बार उसने अलग अलग बातें बताई। तो इसको लेकर ना भी थोड़ा पुलिस के मन में शक था। उधर तक जो है उस लड़के की रिपोर्ट आ जावा है, उसमें दिखा है कि भाई इसके सिर में जो है किसी गहरी चीज धारदार हथियार तक वार कराया गया है। दिखा है कि भाई इतना गहरा इसके सिर में जख्म दे रखा है, ऐसा तो कोई गहरी रंजिश में ही करेगा, कोई चोर चार तो इतना गहरा जख्म ना देगा। तो एक पुलिस वाली जो लेडीज पुलिस थी ना वहां पे, वह दूसरी पुलिस वाली के कान में एक बात बोल रहा है कि मैडम ऐसा लग रहा है जैसे जिस टाइम पे आप बता रही है ना कि इस टाइम पे ये हादसा हुआ है 1 बजे के करीब, कि यहाँ पे ऐसा लगा है कि उसी टाइम पर जो है शारीरिक संबंध भी बनाए गए हैं। तो वह बोल रहा है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पे इतना बड़ा कांड हो गया है। तो फिर भी वह पुलिस वाली जो है इस बात ने दिमाग में रखा है। जब उस पर 3 बार पूछताछ हो, तीनों बार अलग अलग जो है बयान देवा है, तो पुलिस वाली के दिमाग में यह बात आवा है, और वह उसके पास जाकर न बोल रहा है कि भाई एक बात बता, क्या तेरे और तेरे पति के बीच में ये हादसा होने से कुछ टाइम पहले जो है कुछ शारीरिक संबंध भी बने थे? या तो वह एकदम तो रो रही थी, वह पुलिस वाली की यह बात सुनकर एकदम तो सन्न हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जावा है, वह कुछ बोलती है नहीं। तो पुलिस वाला का थोड़ा और डाउट सा हुआ है। वे बोल रहे हैं कि हमने सच सच बता दे, क्योंकि जो यहाँ पर फोरेंसिक टीम आई है ना, कुछ ऐसे हमने सबूत मिले हैं कि कुछ संबंध वगैरह बने थे कि नहीं बने थे। क्योंकि उसने पुलिस वाला कैसे हमें ये बोला था कि जब चोर कमरे में आए
जब मेरी तो थोड़ी कच्ची पक्की सी नींद थी, मेरे पति जो थे मैं बिल्कुल गहरी नींद में थे, और उन्होंने मेरे मुंह पर एकदम तो ऐसे वो रखा, कपड़ा रखा और बोला कि चिल्लावेगी तो जानता मार देंगे, जहां पर जो कुछ भी मार रखा वो मारी तो दे देखा अड़कन है। जब मैं उन दूसरे कमरे में लेकर जा रही थी, ये सब मैं निकाल कर उन्हें देने लग रही थी, तो उस टाइम पे मेरे पति की आंख खुल जा है। जब वो उनकी गेला थोड़ी ही कह सुनी करा है, तो उसी टाइम पे मैं उसके सिर में मार देवा है और यो हादसा हो जावा है। तो उसी टाइम पे पुलिस वाले उसका और सख्ती तक पूछताछ करा है कि अभी भी तू सच नहीं बोल रही है, सच्चाई बता क्या है, क्योंकि हमने बहुत सारे जो हैं ऐसे सबूत मिले हैं जिसके बेस पे एक तो तू बयान बदला लग रही बार बार में। तो उससे जब सख्ती तक पूछताछ करा है तो वह सारा अपना बायोडाटा, जो कि मैंने आप लोगों तो पहले इस स्टोरी में सुना दिया कि भी ऐसे ऐसे बात हुई थी, वह अपनी सारी चीजें जो है कबूल कर ले है। पुलिस वाला के पैरा नीचे तक जमीन खिसक जा कि हमने केस तो बहुत देखे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे केस कि लुगाई इतने पाखंड मचा रही है, इतना बवाल मचा रही है और सब कुछ करा दे रहा है, इससे कहा है। अब उसने जो अपने बॉयफ्रेंड का नाम भी बता दिया है और बॉयफ्रेंड पकड़ भी लिया है। अभी जिस लड़के ने यो कारनामा रचा था, जो पैसे लेकर न गया था, वो अभी पकड़ा नहीं गया है। उसके ऊपर जो है पुलिस वाला की कार्रवाई जारी है, उसको भी ढूंढ लेंगे, सजा तीनों को मिलेगी। अब आप लोग बताओ कि जो ये अपनी लड़कियां ने दबाव में आकर, क्योंकि इसके परिवार वाला ने पता चल गया था इसका पहले ही, एक भैया अड़े किसी की गिला सेटिंग पे ठहरी है, फिर भी या दोबारा उड़े भेज दी इतनी सारी शर्त रखने के बाद। उसी टाइम पे जब इसका बाप कह दिंदा कि बेटे तू अपना घर किते और बसा ले या तेरा घर नहीं बसावेगी, हमने इसकी करतूता का बेरा पट गया है, तू क्यों अपनी जिंदगी खराब करा है। उसी टाइम पे अगर वो बाप यो फैसला ले लेंदा ना, शायद आज यो लड़का जिंदा होंदा। लेकिन फिर भी उन्हें अपनी इज्जत बचाने के लिए कि भी गांव राम के कहेगा, समाज के कहेगा कि इनकी छोरी छूट गई, उसी चक्कर में उन्हें या छोरी दोबारा उड़ा गाल दी और इसने यो इतना बड़ा कारनामा रच दिया। एक माँ का एक बाण का इकलौता सारा था वो इनके आता था, छीन लिया इसने। इसीलिए मैं कहूँ भाई, अगर थारी छोरी नुकवा के हम किसी ने पसंद करा है तो उनकी गिलाई छोड़ दिया करो, ना किसी के घर आके बालका न मरवाओ, क्योंकि बहुत घने कारनामे ऐसे ऐसे होने लग रहे, चारों तरफ तान लग रही, आंधी की तरी ऐसी ऐसी खबर है।